प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप सबको पढ़ाएंगे नाभिक की संरचना। तो इसमें जैसे हम लोग अध्ययन करेंगे नाभिकीय आकार, आकृति एवं घनत्व, अर्थात उसका नाभिकीय आकार कैसा होता है, आकृति कैसी है एवं घनत्व। तो इसमें जैसे अल्फा कणों और न्यूट्रॉनों आदि के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार, अर्थात इनके निष्कर्ष के अनुसार ये परिणाम निकला कि जो नाभिक का आयतन है वह द्रव्यमान संख्या अर्थात A के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसमें जैसे माना गया कि यदि नाभिक की त्रिज्या कैपिटल R है तो नाभिक का जो आयतन होगा वह 4/3 पाई R की अनुक्रमानुपाती A होगा। तो जहाँ पर A क्या है, द्रव्यमान संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। तो अथवा R अनुक्रमानुपाती जब दोनों पक्षों का घनमूल लेंगे और 4/3 पाई को यहाँ पर जब कांस्टेंट माना जाएगा तो आ जाएगा ये R अनुक्रमानुपाती A का पावर 1/3। तो जब यहाँ से अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाया जाएगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा R0, जहाँ R0 सभी नाभिकों के लिए आनुभविक नियतांक है और जिसका मान 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर है। परंतु हम जानते हैं कि 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है, अतः R बराबर लिख दिया जाएगा 1.2 × 10⁻15, A का पावर 1/3। फिर R बराबर आ जाएगा 1.2, जहाँ पर 10⁻⁻15 है उसके स्थान पर हम लिख देंगे 1 फर्मी अर्थात फर्मी। तो आ जाएगा 1.2 × A पावर 1/3। तो विभिन्न पदार्थों की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। हम सभी लोग जानते भी हैं कि जितने भी जैसे पदार्थ हैं उनकी द्रव्यमान संख्याएं जो होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि विभिन्न पदार्थों के परमाणु के नाभिक की त्रिज्याएं भी क्या होंगी, भिन्न भिन्न होंगी। तो अब आगे पढ़ेंगे नाभिकीय आकृति, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियर शेप। तो सामान्यतः नाभिक का आकार गोली माना जाता है। तो नाभिक का आकार कैसा माना जाता है, गोली माना जाता है। तो भारी तत्वों के नाभिक दीर्घाक्ष गोलाभ आकृति के होते हैं, परंतु यह विरूपण इतना सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म का मतलब जान ही रहे हैं कि इतना छोटा होता है कि नाभिक की आकृति लगभग गोली मानी जा सकती है। कह रहे हैं कि नाभिक की जो आकृति है कैसी मानी जा सकती है, गोली मानी जा सकती है। अब आगे जैसे है नाभिकीय घनत्व। तो माना किसी नाभिक की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, द्रव्यमान संख्या कैपिटल A है तथा प्रति न्यूक्लियन औसत जो द्रव्यमान है वह क्या है, स्मॉल m है। अतः नाभिक का द्रव्यमान कैपिटल M बराबर प्रति न्यूक्लियन औसत द्रव्यमान गुणित न्यूक्लियनों की कुल संख्या। तो नाभिक का जो द्रव्यमान माना जाएगा वह कैपिटल M होगा और प्रति न्यूक्लियन जो औसत द्रव्यमान है उसे स्मॉल m मानेंगे। और न्यूक्लियनों की कुल संख्या को हम क्या कह सकते हैं, द्रव्यमान संख्या भी। तो लिख दिया जाएगा नाभिक का आयतन बराबर 4/3 पाई R3। परंतु हम जानते हैं कि जो नाभिक की त्रिज्या निकाली जाती है वह R = R0 A पावर 1/3। तो V के स्थान पर हम लिख देखें 4/3 पाई, और जहाँ पर जो है R का पावर 3 है, यहाँ पर देख रहे हैं इस R के पावर 3 के स्थान पर लिख दिया जाएगा R0 A पावर 1/3। तो यहाँ पर पावर 3 था तो पावर 3 के कारण यहाँ भी पावर लग गया, तो V बराबर आ गया 4/3 पाई R0 पावर 3। फिर यहाँ से 1/3 से 3 डिवाइड कट गया, तो यहाँ आ गया V बराबर 4/3 पाई R0³ × M। अतः नाभिक का घनत्व है, और घनत्व को किससे व्यक्त कराएंगे, रो से, और रो बराबर हो गया कैपिटल M/V। तो कैपिटल M का मतलब ये है कि नाभिक का द्रव्यमान बटे नाभिक का आयतन। तो नाभिक का द्रव्यमान बराबर होता है, यहाँ पर लिखाए ही है कि प्रति न्यूक्लियन औसत द्रव्यमान गुणे न्यूक्लियनों की कुल संख्या।
तो यहाँ पर लिख दिया गया m इंटू ए, फिर v के स्थान पर ये वैल्यू रख दिया गया 4/3 पाई आर नॉट क्यू इंटू ए। तो ए से कट गया तो रो बराबर अर्थात नाभिक का घनत्व रो बराबर आ गया 3m/4 पाई आर नॉट क्यूब। अब जैसे आगे क्वेश्चन है कि लोहे के नाभिक का द्रव्यमान 55.85 यूनिट एवं ए बराबर 56 है, इसका नाभिकीय घनत्व ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रश्न में ये लिखा जाएगा कि दिया है और इसमें क्या क्या दिया है, नाभिक का द्रव्यमान, और नाभिक के द्रव्यमान को हम किससे व्यक्त कराते हैं, कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम बराबर हो गया 55.85 यूनिट, और एक यूनिट बराबर होता है अर्थात एक न्यूक्लियन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। तो हम नाभिक का द्रव्यमान निकाल देंगे अर्थात यूनिट को बदल देंगे किलोग्राम में। तो ये हो गया 55.85 × 1.66 × 10⁻27। तो गुणा करने पर इसका मान आ गया 9.27 × 10⁻26 किलोग्राम। अब आगे हम निकाल देंगे नाभिक का घनत्व। तो नाभिक का घनत्व बराबर होता है 3m/4 पाई आर नॉट का पावर 3, और यहाँ पर जो स्मॉल m है ये व्यक्त कराता है प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान को। तो प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान बराबर होता है नाभिक का द्रव्यमान बटे प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान बराबर होता है नाभिक का द्रव्यमान बटे एटॉमिक, या तो कह सकते हैं इसे द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया 3m अर्थात m का मान यहाँ से रख दिया गया। तो आ गया यहाँ से बल्कि जो है 9.27 × 10⁻26 किलोग्राम। फिर बटे 4 हो गया, पाई का मान जान ही रहे 3.14 होता है, गुणे 56 गुणे फिर 1.2 × 10⁻15 का पावर 3 हो गया। तो आ गया 27.81। फिर इसका गुणा इसमें कराया गया तो आ गया 12.56 गुणे 56। फिर 12 का घन जब करेंगे तो आ जाएगा 1.728 × 10⁻45 आ जाएगा, क्योंकि पावर का पावर में क्या होता है, गुणा होता है। तो समान अंक पर दशमलव था तो दशमलव को हटा दिया गया तो आ गया 2781 बटे 1256 गुणे 56 गुणे 1728 बटे में 10 पावर -3। तो इसका जब गुणा कराया गया इन सब का तो आ गया 12, 15, 40, 60, 8। तो इसमें जो है इसे 5 अंक तक दशमलव लगा के इसे बना दिया गया 10 का पावर 5, और 48 में से यहाँ से 26 घटाया गया तो आ गया 22, और ये पावर ऊपर गया तो घट गया तो 22 में से 5 निकाल देंगे 17। फिर 2781 में 1200-1500 भाग कराया गया तो आ गया 2.28 × 10⁻17 किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो ये आपका आंसर हुआ।